में चीन और नेपाल से सटे उन इलाकों को जहां अब तक फोन और इंटरनेट नहीं है, अब वीसेट के जरिए डिजिटल की दुनिया से जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना के तहत देश के अंतिम गांवों में पहली बार इंटरनेट ने दस्तक दी है। इंसान भले ही मंगल पर जीवन तलाश रहा हो, लेकिन धारचूला और मुनस्यारी के अधिकांश इलाके दशकों तक एक अदद फोन के लिए तरस रहे थे। हालात तो ये थे कि बॉर्डर के हजारों ग्रामीण बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए नेपाल की मोबाइल सेवा के भरोसे थे, लेकिन अब ये सब कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। डिजिटल इंडिया योजना के तहत अब बॉर्डर के गाँव को वीसेट से जोड़ा जा रहा है। वीसेट से जुड़ने के बाद इन गाँव में वाईफाई कोड लेकर एक साथ 10 लोग इंटरनेट की दुनिया से जुड़ सकेंगे। डिजिटल इंडिया प्लान के तहत जो अभी विदित हुआ है कि कुछ वीसेट धारचूला में और कुछ मुनस्यारी में जो हमारे शैडो जोन थे उन जगहों पर लग रहे हैं, तो हमको निश्चित रूप से इन शैडो जोन में एक दूरसंचार की व्यवस्था मिलेगी। इंटरनेट की दुनिया से जुड़ने के बाद इलाकों के लोग व्हाट्सएप के जरिए वीडियो और ऑडियो कॉल आसानी से कर रहे हैं। यही नहीं, स्टूडेंट स्टडी मटेरियल भी नेट के जरिए तलाश रहे हैं। फिलहाल इस योजना के तहत दारमा के 13, व्यास के 7, चौंदास के 3 और मिलम घाटी के 12 गाँव में वीसेट लग रहे हैं। बॉर्डर की 2 तहसीलों के अलावा डीडी हाट और बेरीनाग के 2-2, गंगोली हाट के 3 और पिथौरागढ़ के 4 गाँव में भी वीसेट स्थापित होने हैं। जैसा आपदा हुई, मेडिकल की सुविधा हुई, कोई भी परेशानी दिक्कत प्रॉब्लम पड़े तो हम इस चीज से व्हाट्सएप द्वारा हम बात कर सके। इसलिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ कि हमें जो वीसेट दारमा वैली में दिया गया है। वीसेट की सुविधा हो जाने पर हमारे दूरस्थ इलाके के लोगों को किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी और आपदा की कोई घटना होती है तो इसके माध्यम से तत्काल प्रशासन और अपने रिश्तेदारों को जानकारी दे सकते हैं। फोन और इंटरनेट की दुनिया से जुड़ने पर जहां बॉर्डर के इलाकों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, वहीं भारत की करेंसी भी बचेगी। अब तक विदेशी सिम यूज करने के कारण न चाहते हुए भी हर महीने भारत की लाखों की करेंसी नेपाल चली जाती थी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।